पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, श्री एन.के. नंदा जी, श्री दीनानाथ यादव जी, प्रदेश जनता दल यू के किसान प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव श्री सुरेश सिंह जी, बिहार राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्री सी.पी. सिन्हा जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री जे.पी. वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित किसान प्रकोष्ठ के विभिन्न स्तर पर सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, किसान प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस भूमि बचाओ सम्मेलन में आए हुए सभी किसान भाइयों और बहनों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रदेश जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी को अपने इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। और आप सबको मालूम है कि आज जो किसान प्रकोष्ठ के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसके बाद 22 जून को पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भूमि बचाओ धरना का आयोजन किया गया और हर प्रखंड में आप यहां से आज जाएंगे और अपने अपने प्रखंड में इस धरना के लिए पूरी तैयारी करके पूरे दिन आप लोग धरना पर जरूर बैठें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। आप सबको मालूम है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है और इसके खिलाफ हम लोगों ने एक दिन उपवास का भी कार्यक्रम रखा था और पूरे देश में सभी किसान संगठन इसके खिलाफ, स्वयंसेवी संगठन इसके खिलाफ, बिहार देश के कृषि क्षेत्र के जो जानकार हैं वो सब इसके खिलाफ हैं, देश के हित की चिंता करने वाले लोग इसके खिलाफ, एकमात्र केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग किसानों को किए गए अपने वायदे को भूलकर आज किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने पर आमदा है। किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना लेना चाहते हैं। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून है, अंग्रेजों का बनाया हुआ, उसमें 2013 में संसद ने व्यापक संशोधन किया और एक नया कानून बनाया और वह बहुत ही प्रगतिशील कानून है। और यही कारण है कि 2 साल के लंबे विचार विमर्श के बाद वह विधेयक संसद से पारित हुआ था और सभी दलों ने उसका संसद में समर्थन किया था, भाजपा ने भी समर्थन किया, बल्कि उसका समर्थन देते हुए भाजपा की तरफ से तो और आगे बढ़ चढ़ कर बात की गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज क्यों भूल गए और सरकार बनने के बाद केंद्र में उन्होंने संसद से कानून पारित कराने का इंतजार नहीं किया, अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया और जो उसकी मूल अवधारणा थी 2013 के कानून को, उसको बदल दिया। 2013 के कानून के पहले सरकार का एब्सोल्यूट राइट था, संपूर्ण अधिकार था जमीन पर। 2013 के कानून में उसको बदलकर यह अधिकार किसानों को एक तरह से हस्तांतरित कर दिया गया और किसान की सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी, इसका नया प्रावधान लाया गया। जहां कहीं भी किसी इलाके में जमीन का अधिग्रहण होना है तो
तो वहां के किसानों में कम से कम 80% लोगों की सहमति आवश्यक कर दी गई। और यही नहीं, जिस इलाके में जिस जमीन का अधिग्रहण होना है वहां पर सामाजिक प्रभाव का आकलन होना था। सामाजिक प्रभाव आकलन का मतलब क्या है कि जमीन किसी के नाम से है, आप उसको तो मुआवजा देंगे, लेकिन उस जमीन पर और कौन निर्भर थे इसका आकलन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और वो जो बेरोजगार होंगे तो उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। सोशल इंपैक्ट एनालिसिस का प्रावधान उसमें किया गया था, इसको भी हटा दिया गया। तो जो मूल बातें थी 2013 के कानून में, उसको नष्ट कर दिया गया। इसलिए इसका चौतरफा विरोध हुआ, लेकिन ये आमदा है। तीसरी बात, अध्यादेश ला रहे हैं। अभी जो केंद्र ने अध्यादेश लाया, कानून बनाने के लिए संसद में चर्चा हो रही है। राज्यसभा में एक सिलेक्ट कमेटी का गठन कर दिया गया। अभी संसद के राज्यसभा में यह विधेयक विचाराधीन है और सरकार की सहमति से सिलेक्ट कमेटी बनी है, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए केंद्र की सरकार ने फिर अध्यादेश लाया। वे आमदा हैं, जिद पर अड़े हुए हैं कि हर हालत में हम किसान की जमीन लेंगे और जिसको मर्जी पूंजीपतियों को हम देंगे। तो सरकार, केंद्र की सरकार किसानों की जमीन छीनने पर आमदा है। और जब तीसरी बार अध्यादेश लाया, राज्यसभा के द्वारा सेलेक्ट कमेटी बनाने के बावजूद, तो हम लोगों ने यह मुनासिब समझा कि हम फिर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए यह धरना का कार्यक्रम हो रहा है। और धरना का कार्यक्रम सांकेतिक नहीं होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। और इसके लिए गांव-गांव में जाकर किसानों के बीच में इस बात को कहिए कि कहां केंद्र की सरकार तो कह रही थी कि किसानों को अधिकार देंगे, क्या कह रहे थे चुनाव के भाषण में, अभियान में भाजपा के लोग, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई लुभावने वादे किए। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार थे, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने भाषणों में क्या कहा था? कहा था कि किसानों को जो खेती में लागत आएगी उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे। अभी त्यागी जी आपको सुना रहे थे, और हमने तो घूम घूम करके पूरे बिहार में काला धन के अलावे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत के ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर तय करने की जो घोषणा थी, जो वादा था, उसको घूम घूम कर अपने संपर्क यात्रा में जिले जिले में हम सुना चुके हैं। लाया जी है, हो सकता है एक बार फिर जरा सा आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चुनाव में कह रहे थे किसान को जो लागत आती है सब चीज जोड़ के बताया, बीज का, पानी का, खाद का, बिजली का, सब चीज जोड़ करके बता रहे। जो लागत आती है उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। उनकी सरकार बनने के बाद तीसरी बार
खरीद के लिए दूसरी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान कल हुआ है। लागत के ऊपर 50% मुनाफा जोड़कर किया गया, मात्र 50 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। त्यागी जी ने बता दिया 3% के करीब है। चुनाव में ध्यान से सुन लो पहले, चुनाव में कहा कि लागत के ऊपर 50% देंगे। अब बढ़ोतरी कितनी हो रही है? जितनी पहले के वर्षों में, यानी जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले जितनी वृद्धि हुआ करती थी उसकी तुलना में भी कम वृद्धि इन्होंने की है। और वोट क्या लिया? सब लोगों को तो लगा होगा कि वाह भाई ये सरकार बना दे, क्या फर्क पड़ता है, लागत का जोड़ा हम लोगों को मिलेगा, क्या फर्क पड़े, एक बार कमल का बटन ही दबा दो। काला धन के बारे में तो लोग सोचे ही थे जब कहा था कि 15-20 लाख रुपया हर गरीब आदमी को मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे, तो सबके मन में लड्डू फूटा था। क्या फर्क पड़ता है, एक बार दे ही देंगे, कम से कम 15-20 लाख मिल तो जाएगा। तब मिल गया ना सबको। वैसे ही किसान को कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर तय होगा। ये वादे को भूल गए और उसके बाद जमीन छीनने का कानून बनाने लगे। जब भूमि अधिग्रहण विधेयक जो 2013 में बन रहा था तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी पक्ष में वोट किया, लेकिन उस पर भाषण जब दे रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह क्या बोल रहे थे? निकल गया जी, सुनाओ जरा सर, सुन लीजिए। हमारा ये मानना है कि कृषि योग्य भूमि, हमारा ये मानना है किसान सहमति न दे तब तक किसी भी सूरत में उसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ये है श्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष रहे, अभी देश के माननीय गृह मंत्री, बीजेपी की तरफ से बोलते हो। मोदी जी तो पार्लियामेंट में थे नहीं, अरे मोदी जी नहीं ना थे पार्लियामेंट के मेंबर, तो ये थे पार्लियामेंट में पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। बहुत लंबा भाषण है, उतना हम सुना करके आपको आपका समय नहीं लेना चाहते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि को किसी भी सूरत में अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए किसान की बगैर सहमति के। जो कानून लाए हैं सहमति के प्रावधान को खत्म करने के लिए लाए। ये कौन लोग हैं? बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और जब सवाल उठता है तो कहते हैं वो चुनाव का जुमला। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला पार्टी के अध्यक्ष आने वाले हैं 2-3 दिन के बाद। ये बिहार का कुछ कल्याण करने नहीं आए हैं, न विशेष राज्य का दर्जा देने आए हैं, न विशेष सहायता देने आए हैं, न विशेष ध्यान देने आए हैं, योग करने आए। अरे भाई योग तो घर में करने की चीज है, रोज कीजिए। इसके लिए कोई सार्वजनिक रूप से योग करने का तो कोई महत्व तो है नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। यही सब काम वो लोग करते रहते। असली काम जो उन्होंने कहा उसको किया नहीं, इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, और हम लोग तो इसके खिलाफ में है ही। लेकिन ये एक आदमी की आवाज बननी चाहिए। हमने तो कह दिया है कि हम इस कानून को बिहार में लागू नहीं करेंगे, और अगर झांसा देके वो लोग आने का प्रयास कर रहे हैं तो किसानों को बता दीजिए कि बचाना है तो केंद्र की सरकार को सबक सिखाइए। ऐसे भी भाजपा में कोई दम है वो नहीं है। आज तो अडवाणी जी भी बोलती है। बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता आदरणीय अडवाणी जी, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है और आज सब जगह वो चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस देश में फिर इमरजेंसी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि पहले हम समझते थे कि अब इमरजेंसी लगाना संभव नहीं है,
लेकिन अब ऐसा हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि नहीं ही लगेगा, लग नहीं सकता। मतलब उन्होंने साफ साफ केंद्र में बैठे हुक्मरानों के बारे में जो अपनी राय है वो प्रकट कर दिया। जब उस पार्टी के सर्वोच्च नेता और पार्टी के मार्गदर्शक को यकीन नहीं है तो देश की जनता कहां से यकीन करेगी? और कौन लोग? हम लोग को आजकल जंगल राज करते, ये जरा कानून के राज वाले या मंगल राज वालों का हाल देखिए। जो देश के कानून को तोड़ने वाला और देश में आर्थिक अपराध में जो वांछित है, वांटेड है, विदेश में रह रहा, उसकी मदद लोग करते हैं। तो जितने लोग कानून की नजर में वांटेड हैं, ये सब की मदद करेंगे। ये मदद कर रहे हैं, मानवीय आधार पर मदद कर रहे हैं। वाह रे मानवीय आधार। मानवीय आधार जमीन लेने के समय नहीं समझ में आता कि किसान जमीन से बेदखल होगा तो खाएगा क्या, लेकिन उनको मानवीय आधार मिलता है अमीर लोगों को। और अभी तक इनकी हालत खराब है। बिहार में तो बन ही रहा है। बिहार में तो इनका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरे तौर पर ही नर्वस हो चुके हैं। ये पूरा बीजेपी नर्वस है। क्या क्या बोलते रहते हैं यहाँ, जो मर्जी वो बोलते रहते हैं। अनाप शनाप शब्द का प्रयोग देखिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि अब नर्वस हो गए हैं और घबराहट में है, परेशानी में है, पूरे तौर पर घबराहट में। आपस में बैठ करके एक नेता को तय करने की स्थिति में है नहीं। इनकी हालत तो वहां पहुंच गई है। तो आप सब लोगों से यही आग्रह है कि ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शानदार तौर पर हर एक जगह पर, हर एक ब्लॉक में क्रियान्वित करिए। बिहार में 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप बनाया और उस पर अमल कर रहे हैं। उसमें कृषि में उत्पादन, उसके भंडारण, उसके प्रसंस्करण और उसके विपणन, हर चीज का ख्याल रखा गया। खेत का जो लैंड का, जमीन का, भूमि का जो रिकॉर्ड है वो अद्यतन किया जाए। नए सिरे से सर्वे सेटलमेंट हो, हर खेत को पानी मिले, खेती के काम के लिए डेडिकेटेड फीडर बिजली का हो। हम लोग सब सुविधा मुहैया करना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्नत किस्म के बीज मिले, दूसरे जो आदान है, इनपुट है, वो किसानों को मिले, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े। और हमारे कृषि रोड मैप का मुख्य मकसद है कि किसानों की आमदनी बढ़े। और हमारे लिए किसान की परिभाषा क्या है? किसान सिर्फ वह नहीं है जिसके पास जमीन है, वे सब किसान हैं जो कृषि के काम में लगे हुए हैं। उनके पास खेत हो या नहीं हो, वो सभी किसान। उनकी आमदनी बढ़े, उनकी आमदनी बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ने से, उत्पादकता बढ़ने से, इसका जब प्रसंस्करण होगा, प्रोसेसिंग होगा, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। और हमारा सपना है बिहार के कृषि विकास को लेकर कि हम इतना कृषि में विकसित होंगे। हमारे पास क्या नहीं, अब बताइए, लीची अभी न खत्म हो रहा है। लीची है इस देश में जितना लीची का उत्पादन होता है उसका 75% अकेले बिहार। हम मुजफ्फरपुर के शाही लीची का तो कोई जवाब ही नहीं। एक से एक चीज है हमारे पास, एक से एक बेहतरीन आम मालदा ही नहीं है। ये भागलपुर का जो जर्दालू है कितना स्वादिष्ट, तो सब चीज है। मक्का की कितनी, मकई की कितनी पैदावार होती है, क्या नहीं है।
हर चीज का उत्पादन करने में बिहार सक्षम है। इसलिए मेरा एक ही सपना है, और वह सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक न एक व्यंजन जरूर हो, और इस सपना को साकार करें। इसलिए हम लोगों का कृषि पर बहुत ध्यान है, कृषि के विकास पर ध्यान है, कृषि से लोगों की आमदनी बढ़े और कृषि हमारे कुल सकल घरेलू उत्पाद में अपना ठीक ढंग से योगदान करे। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मांस, मछली, अंडा, सब चीज इसके साथ जुड़ा हुआ है, दलहन, तिलहन, हर एक चीज। तो हर चीज को मिला करके जो कृषि का क्षेत्र है उसमें आज बिहार आगे बढ़ रहा है। उत्पादकता के मामले में हमने नया नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका बिहार को, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी और आगे जाना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक न एक व्यंजन जरूर हो। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सबसे यही निवेदन है कि किसान भाइयों और बहनों के बीच में पूरे तौर पर काम कीजिए, और पार्टी का अन्य कार्य चलेगा, जनसंपर्क का अभियान चलेगा, और अभी सरकार की तरफ से नीति निर्माण में जनता की राय लेने का कार्यक्रम शुरू हो गया। गांव-गांव में जाकर के सरकार की तरफ से गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए आगे इस बिहार के विकास के लिए क्या करना चाहिए। जन संवाद और जन भागीदारी के जरिए नीति निर्माण का एक अभिनव प्रयोग बिहार में हम कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो इस प्रकार से लोगों की राय से, लोगों का विचार जानकर बिहार के अगले 10 साल के विकास का खाका तैयार किया जाएगा, और 2025 में बिहार कैसा हो इसका एक दृष्टि पत्र तैयार होगा, और उसी के आधार पर विकास की कार्य योजना आगे चलेगी। पिछले 9-10 साल में बहुत कुछ किया गया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और बिहार आगे बढ़ेगा। उसमें कृषि का विकास उसके साथ पूरे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सबसे यही आग्रह है, अपील है कि किसान के हक के लिए, किसान के हित में जो बातें हैं उसके लिए, और किसानों के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है इस बिहार में उसको अवगत कराएं। और केंद्र ने जो वादा खिलाफी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उस वादा खिलाफी से का भी लोगों को स्मरण कराइए, लोगों को याद दिलाइए, और संकल्प लीजिए कि हर सूरत हाल में हम इस प्रकार के कानून को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें बगैर सहमति के लोगों की जमीन ली जाए। तो ये संकल्प आपको लेना है। आपने आज प्रस्ताव भी पारित किया है, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, लेकिन इस पर डटे रहिए और इसी को लेकर आगे बढ़ते चलिए। यही आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, अपील है, और यही कहते हुए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आगे सब लोगों को पूरा समय अपना लगाना है, ताकि बिहार जो एक रास्ते पर चल रहा है उसको भटकाने की कोशिश होगी। बिहार अपने रास्ते से न भटके, विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। जो बिहार का इतिहास है, जिस भूभाग को आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, इसका जो इतिहास है, प्राचीन काल का इतिहास है, वह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति का इतिहास है। तो हमारा अतीत गौरवशाली है। फिर से गौरव के उस स्थान को प्राप्त करेंगे आपसी प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत के साथ। और एक संकल्प और लीजिएगा, किसान सब हैं, चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म मजहब के मानने वाले लोग हों, सब हैं, किसान में सब समाहित है। तो ये जो एकता है, इस एकता को टूटने मत दीजिएगा। लोग तरह तरह की बात करेंगे, जात के आधार पर बांटेंगे, मजहब के आधार पर लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसान भाइयों और बहनों को अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करना है, ताकि फिर से बिहार गौरव के शीर्ष पर पहुंच सके।
तो इसलिए समाज में जो बांटने वाली भी जो कार्रवाई होगी उसका भी विरोध करना है और एकजुटता बनी रहनी चाहिए। प्रेम, सद्भाव और मोहब्बत, भाईचारे से ही समाज आगे बढ़ सकता है। नफरत से समाज आगे नहीं बनता है, नफरत से कोई समाज मजबूत नहीं बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात यही